अधिकारी संजय गुर्जर और बेगू के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक बिदूड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। साथ ही थाना अधिकारी को भी अपशब्द बोले। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद से पुलिस महकमे और राज्य नेताओं के साथ विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी, जिसके बारे में शुक्रवार को दिन भर राजनेताओं और पुलिस के आला अधिकारी इस ऑडियो क्लिप पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा से जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकर ने कहा कि जिस तरह से बेगू के विधायक राजेंद्र सिंह बिदूड़ी ने ऑडियो क्लिप में थाना अधिकारी से गाली गलौज करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया है, वो निंदनीय है। कल थानाधिकारी भैंसरोडगढ़ जो संजय गुर्जर जी थे, उन्होंने एक रोजनामचा रपट जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि उनको विधायक महोदय द्वारा किसी प्रकरण में कुछ कार्रवाई के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इस तरह का उन्होंने बताया। और साथ ही एक ऑडियो क्लिपिंग भी पेश की कि इसमें उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया है। रोजनामचे की रपट जो दर्ज है उस पर नियमानुसार एग्जामिन करके कार्रवाई कर रहे हैं। अब तक अलग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। जिस तरह का ऑडियो कल सामने आया और उसमें जिस प्रकार की जनप्रतिनिधि हम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई में शर्मनाक है। मैं उसकी निंदा करता हूं और मेरे हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी की मर्यादा यही होगी। और इनके मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि हमने बहुत सारी घोषणाएं की, हालांकि मेरे बेगू में तो देवनारायण छात्रावास बालिका वाली झूठी घोषणा की। ऐसे ही इनके विधायकों को भी इन्होंने ऐसे ही पाठ पटा रखा है कि कभी डोटासरा जी किस तरह का बयान देते हैं, कभी हमारे विधायक महोदय किस तरह का बयान देते हैं। मैं ऐसे भाषण तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन जिन्होंने फ़ोन पर जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अलवर से समर गुप्ता जुड़ गए। समर, जरा ये बताइए कि विधायक ने ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, जिसका ये ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। जी दीपाली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 मार्च को शाम की ये बातचीत है जिसमें संजय गुर्जर हैं जो बैसू रोड रामगढ़ के थाना प्रभारी हैं, उनके साथ विधायक हैं बेगू के राजेंद्र सिंह बिदूड़ी, उनकी ये बातचीत है। इस बातचीत में पट्टे को लेकर एक निर्धारण था जिसमें एसडीएम के दिशा निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने की बात अब बिदूड़ी कह रहे हैं कि उस बात को लेकर मैंने वार्ता की एसएचओ के साथ, तो एसएचओ के साथ इस वार्ता के दौरान भी पूरा वायरल ऑडियो सामने निकल के आया है, जिसमें तकरीबन 103 बार जो विधायक हैं उन्होंने एसएचओ को गालियां दी हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और ये मामला बेहद गर्मा गया है। विधानसभा के शून्यकाल में भी इस बात को लेकर बेहद चर्चा रही। विपक्ष के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ इस मुद्दे पर सरकार को घेरते भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले में सरकार संज्ञान ले और कार्रवाई करे विधायक के खिलाफ। जी दीपाली, बताएं। समर, ये बाकी जो पुलिस अधिकारी है इस पर उनका क्या कह रहा है कि कब तक कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला जो है वो गर्माता जा रहा है धीरे धीरे। जो गूंज जो है इसकी विधानसभा सत्र के दौरान भी सुनने को मिली है। जी, ये बेहद इसको यूं कहें कि बेहद ही शर्मसार करने वाला एक ऑडियो है जो पुलिस या यूं कहें कि राज्य सरकार से जुड़े कर्मचारियों की कार्यशैली पर एक सीधा प्रहार करती है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो कर्मचारी और पुलिस किस हालातों में काम करेगी। ऐसे में पुलिस के अधिकारी जो हैं, वहाँ के एसपी हैं प्रीति जैन, उन्होंने कहा है कि मामले में जैसे ही ऑडियो संज्ञान में आया उन्होंने मामले को दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेगू से विधायक हैं राजेंद्र सिंह बिदूड़ी, ये पहली बार विवादों में नहीं आए। पूर्व में भी इनके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें इन्होंने कई तरह के मामले, कोरोना काल की एक बात की जाए तो उसमें जब फ्री राशन बांटा जा रहा था तो उन्होंने साफ तौर पे पूछा कि आप बताइए मोदी को बेहतर मानते हैं या गहलोत को, तो महिला का जवाब था हम मोदी को मानते हैं। तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि आपको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि आप गहलोत को नहीं मानते हैं। अब ऐसे में जो प्रशासनिक स्तर की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह बिदूड़ी जो है उनका जो कद है कांग्रेस में सीधे 10 जनपद से जोड़ा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई की तो बात कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई से बच रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बेहद गर्म है कि 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण की बात की जाएगी, पैडमैन जैसा पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े हुए जो विधायक हैं राजेंद्र सिंह बिदूड़ी वो बैडमैन की छवि प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे में गहलोत सरकार पे भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर महिलाओं के सम्मान की जो बातें की जाती हैं और जिस तरह माँ बहन की तक की
अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, ये बेहद चौंकाने वाला है। ऐसे में सरकार क्या करती है, ये भी देखने का विषय रहेगा। बिल्कुल समर गुप्ता, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ऐसे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा हो जाता है पुलिस प्रशासन पर भी, अगर हम देखा जाए, क्योंकि लोग जो है पुलिस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद समर गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि अभद्र भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है वो अब जो गलत है, बेहद ज्यादा गलत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। गोपाल, जरा ये बताइए कि अगर इस तरह से पुलिस जो है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगी तो कैसे चलेगा? बिल्कुल दीपाली, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि सत्ता का रोब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पिछले 3.25 साल की बात की जाए तो राजेंद्र सिंह बिधूड़ी जो कि बेगू के विधायक हैं, लगातार मीडिया से दूर होने के बाद भी मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है उनका। जी, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है कि लोक सेवक जो पुलिस अधिकारी माने जाते हैं या प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं, उनके ऊपर इस तरह की गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करना, महादन की गालियां देना, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निम्न स्तर की भाषा का मानी जा सकती है। और ऐसा ही मामला जो अतिक्रमण के मामले को लेकर के बहुत बड़ा मामला नहीं था, उसको लेकर के जिस तरह से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है, उसके अंदर एक थानेदार से लेकर के डीएसपी तक के लोगों को भी नहीं छोड़ा है, पूरी तरह से गालियां दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनेता या किसी भी तरह के व्यक्ति के लिए अशोभनीय भाषा मानी जाती है। जी। गोपाल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपने अभी बताया कि सत्ता का रोब इसमें सब इसका असर देखने को मिल रहा है कि सत्ता में है, इसी चक्कर में वो उन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। तो ऐसे तो कहीं ना कहीं लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती है पुलिस प्रशासन में, मतलब कोई भी सत्ता में होगा तो मतलब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली है वो अपना काम बिल्कुल बखूबी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनेता इस तरह की दखलंदाजी करके पुलिस के कार्यशैली में रुकावट पैदा करते हैं। इस पूरे केस के अंदर ही नहीं, पिछले 3.25 साल के अंदर लगभग आधा दर्जन ऐसे मामले हैं जहां पर राजेंद्र सिंह बिधूड़ी पुलिस में हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देते हैं। इस ऑडियो टेप के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आधा दर्जन केस को उन्होंने अपने मुंह से बखान किया है, जिसके अंदर वो शामिल रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने दबाव बनाने का प्रयास किया है पुलिस के ऊपर कि अपनी कार्यशैली को बदल दे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों को मैं दाद देना चाहूंगा, शाबाशी देना चाहूंगा कि वो उनके दबाव में नहीं आए। और यही खामियाजा पिछले 3.25 साल में देखने को मिला है कि अधिकारियों को अपने उनकी बात नहीं मानने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, पुलिस लाइन में जाना पड़ा है, बर्खास्तगी हुई है, निलंबन हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो राजनीति है वो ओछी राजनीति मानी जाती है। इस तरह की राजनीति अगर होगी तो शायद कानून का भय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दीपावली, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल चतुर्वेदी इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि मतलब अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो किया गया उस पर कहीं ना कहीं अब जो है कार्रवाई जो है अब अमल में लाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट।